आगे बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल बताए गए। घायल जवानों का पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज जारी है। माछेड़ी इलाके के बडनौटा में तलाशी के दौरान घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने। प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ही ये शाखा है। कठुआ आतंकी हमले में शामिल हो सकते हैं 2 से 3 आतंकी, और हमले के बाद इलाके में सेना का बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये देखिएगा 3 तस्वीरें इस सर्च ऑपरेशन से जुड़ी। 5 जवानों की बलिदान के बाद बड़ा सैन्य ऑपरेशन। 5 जवानों की शहादत का बदला लेने उतरी है सेना। कठुआ में सेना के सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। दहशतगर्दों के काउंटर ऑपरेशन में पैरा कमांडो तैनात। आतंकी हमले में घायल हुए 5 सैनिकों का पठानकोट सैनिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब जम्मू कश्मीर में फिर आतंक के सफाई की रणनीति पर कार्य हो रहा है। गृह मंत्रालय में बैठक के बाद पुंछ, राजौरी, रियासी, कठुआ में सक्रिय 30 आतंकियों की लिस्ट तैयार हुई है। आतंकियों और मददगारों के सफाई के लिए प्लान बना है। एनिमी एजेंट्स एक्ट को मूल रूप में फिर लागू करने का प्लान तैयार हुआ। एक्ट में मददगारों की संपत्ति जब्त करने, उम्र कैद, फांसी तक का प्रावधान है। 1948 में विदेशी आतंकियों व घुसपैठियों के खात्मे के लिए एक्ट बना था। बाद में इसे संशोधित कर दिया गया था कानूनी रूप से। इस एक्ट में सजा घटाकर 10 साल की गई। अभी यूएपीए भी है लागू, लेकिन एनिमी एक्ट इससे भी ज्यादा सख्त है। कठुआ आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं बटनौदा, कठुआ, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों के मारे जाने से बहुत दुखी हूं। शोक संतृप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ है। मैं इस नृशंस आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ये वो ट्वीट जो किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से। लेकिन बड़ी बारीकी से इसे समझना होगा। जो पिछले माह की घटना हुई थी, उसके बाद किस तरह से हालात बदले और अब सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया गया। चलिए, हमारे साथ सैयद तजम्मुल जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी हैं। अब सैयद, जानकारी दीजिएगा। 5 जवानों की शहादत हो गई है। तलाशी के लिए जवान निकले थे और इस दौरान उन पर हमला किया गया। अब इसके बाद ऑपरेशन का टर्न क्या है? किस तरह से घाटी में सर्चिंग हो रही है? देखिए, ऑपरेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, पैरा कमांडोज की खिदमत हासिल की गई है। और रवा महीने के दौरान कठुआ के आसपास के इलाके में जो है हीरानगर के पास में इसी तरह का हमला हुआ था, लेकिन बाद में मिलिटेंट के खिलाफ ऑपरेशन चला था और दोनों मिलिटेंट मारे गए थे। लेकिन ये जो ऑपरेशन ये थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि एक तरफ आपको पैरा कमांडोज और दूसरी तरफ जब आपका कॉन्वॉय वापस आ रहा हो और उसके बाद मिलिटेंटों ने ग्रेनेड और फायरिंग से 5 आर्मी अफसरों को यहाँ पे गोलियों का निशाना बनाया, जिसमें एक जेसीओ भी शामिल है। 5 जवान शहीद होने के बाद 5 गंभीर घायल हैं और उन्हें इलाज चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति जो इस वक्त है, ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन में जो लोकल अस्थायी लोग हैं उन पे भी नजर रखी गई है कि मिलिटेंटों को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट, फूड और शेल्टर फराहम करने के लिए किस तरह की सुविधा रखी गई और कौन लोग हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के इस मैंडर सेक्टर में पुंछ के करीब इन्फिल्ट्रेशन के बाद जब मिलिटेंटों की एक अच्छी खासी तादाद घाटी पहुंच गई थी, जम्मू प्रोविंस के ऊपरी इलाकों में पहुंची थी। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अमित जैन ने कहा था कि हमारी नजर पूरी तरह से है। हालांकि कुछ दिन पहले डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वेन ने कहा था कि लॉन्चिंग पैड्स पे बड़ी तादाद में मिलिटेंट इस तरफ आने लगे हैं। बर्फबारी पिघलने के बाद ये जो 2-3 महीने हैं, ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए बड़े क्रूशियल माने जाते हैं। लेकिन अब कठुआ तक मिलिटेंट पहुंच गए हैं। उसके बाद आर्मी के इन पैरा कमांडोज पे हमला हुआ है, 5 जवान मारे गए, 5 घायल हुए हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन चलाना इतना आसान नहीं होगा। आप ड्रोन, चॉपर का इस्तेमाल इस वक्त सेना कर रही है और आसपास में लोकल लोग जो हैं उन पे काफी नजदीक से नजर रखी जा रही है कि आखिर मिलिटेंटों को इन्फिल्ट्रेशन के बाद किस तरह की सुविधा मकामी लोगों ने दी होगी। हालांकि शिवखोरी रियासी में भी जब हमला हुआ था लोकल यात्री थे, तो उसके बाद
निशाना था कि शायद लोकल गिरफ्तारी के बाद इसमें किसी तरह से कोई न कोई रुकावट आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अब जो कि डोडा बलेसा में भी इसी तरह का अटैक किया गया था, और ये जो कल एम्बुश लगाया गया था, इसमें जराये बता रहे हैं कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल सुरक्षा बल एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोलिंग के लिए करते हैं, उस गाड़ी में नजदीक से गोलियां चली है और घनघरे से पूरा इलाका जो है वो लर्ज उठा। ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन में बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि घने जंगलात, डेनिस फॉरेस्ट, ऑर्चर्ड्स और आसपास में ये जो इलाका है, टोपोग्राफी के हिसाब से एक तरफ इसका बॉर्डर जो है वो पंजाब से लगता है, दूसरी तरफ जो है इसका जेर जमीन सुरंग या टनल बनने जा रहा है, जो कि डोडा बलेसा से इस इलाके को जोड़ता है। यानी इस इलाके में ऑपरेशन में अब जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, सेना के वो जवान जिन्हें काफी महारत है मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चलाने की, वो इस वक्त काम में लगे हैं। लेकिन रात गुजर गई है और इस इलाके में जो फ्लड लाइट्स है उसका इंतजाम किया गया था। आहिस्ता आहिस्ता अब ये ऑपरेशन जो है आगे के इलाकों की तरफ चल रहा है। आपको याद होगा कि बीते महीने में जब इसी तरह का ऑपरेशन चलाया गया था, तो मिलिटेंटों ने नजदीक आकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रईस अहमद की गाड़ियां तक गोलियों का निशाना बनाया। अब आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 5 जवानों के जान बैक होने पर रक्षा मंत्री जिस तरह से राजनाथ सिंह और गृह मंत्री और बाकी मंत्रालय ने जिस तरह से अफसोस का इजहार किया है, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, महबूब मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत सीनियर लीडर ने इस पे जबरदस्त दुख का इजहार किया और हमले की निंदा की है। बिल्कुल। और सैयद, जैसा कि आप बता रहे हैं, घाटी में युद्ध स्तर पर अब ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऑपरेशन अब आगे बढ़ रहा है, और यही माना जा रहा है कि आतंकियों के खात्मे की जो ठानी है सेना के जवान वो भी कर दिखाएंगे। शुक्रिया आपका सैयद, अब साथ जुड़ने के लिए जानकारी के। और कठुआ में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है। ये गलत है। दुनिया का कोई देश आतंकवाद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यह आतंकवाद पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। जब आतंकवाद बंद होगा तब बातचीत शुरू होगी। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। उन्हें इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं, और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा।